बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी जब मेरी सास और नंद कमरे में आई और मेरे हाथ पांव बांध दिए और मेरी नंद मेरा दुल्हन का लिबास पहनकर मेरी जगह बैठ गई और मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। ये सब देखते ही मेरी जान निकलने लगी कि मेरी नंद आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जब बहुत मुश्किल से मैंने अपने हाथ खोले और बाथरूम का दरवाजा पीटने लगी, 2 लम्हे बाद ही कमरे का दरवाजा खुला और मैं कमरे में आई तो अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो मेरा शौहर। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी औलाद थी। मेरी शक्ल वाजिबी सी थी, रंगत भी सांवली सी थी। मेरी रंगत देखकर मेरी माँ अफसोस करती रह जाती कि मेरी दूसरी बेटियां तो बड़ी खूबसूरत हैं, रंगत भी उनकी अच्छी है, फिर ये किस पर चली गई। फिर कभी कहती कि अपने बाप पर गई है। वैसी ही सांवली रंगत और दबा हुआ नाक नक्शा, हालांकि मेरा नाक नक्शा नाम रखने के काबिल न था। मेरी सांवली रंगत, खड़ा नाक नक्शा मुझे जाज़बे नजर जरूर बनाता था, मगर ये बात मेरी माँ को कोई समझा नहीं सकता था। मेरे अब्बा मेरी अम्मा से कहते कि देख लेना, इसके नसीब बहुत बुलंद होंगे, मगर मेरी अम्मा बुरा सा मुंह बनाकर कहती कि एक तो अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा और आप नसीब की बात करते हैं। अपनी अम्मा की ये बात सुनकर मैं उदास हो जाती, अपनी जिंदगी के बारे में सोचती। अम्मा सच ही तो कहती थीं, इंसान की तकदीर उसकी शक्लो सूरत के साथ ही बंधी होती है। मगर मैं अपनी अम्मा की बात को दिल से नहीं लगाती, फिर अपनी दुनिया में मगन हो जाती। मेरी तमाम बहनों की शादी काफी जल्दी हो चुकी थी। एक मैं ही थी कि जिसे 25 की होने के बावजूद भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मेरी अम्मा मुझे बयाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रही थीं और मेरे अब्बा मेरी अम्मा को इतनी जल्दी करने पर टोकते रहते कि तुम अपनी गड़बड़ में मेरी बेटी को कहीं भी खपा ना देना। मेरे अब्बा की बात सुनकर अम्मा ये कहती कि आप कहते हैं तो मैं इस कलमुई के लिए रिश्ता ही नहीं तलाश करती। वैसे भी इस शक्ल पर कौन रिश्ता देगा। आप ऐसा करें कि अपनी बेटी को शो केस में सजा कर रख दें, वैसे भी इसका कुछ बनने वाला नहीं। मेरी अम्मा की बुड़बुड़ाहट पर मेरे अब्बा खामोश हो जाते, मगर मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती थी। सोचती रहती, क्या होता जो अल्लाह मेरी सूरत भी अच्छी बनाता, जिससे मेरे नसीब भी खुल जाते। एक दिन अचानक ही एक मॉडर्न सी खातून और उसी की तरह मॉडर्न सी नाजुक लड़की मेरे घर आए थे, मेरा रिश्ता लेकर। मेरे घर में सभी हैरान थे कि मुझ जैसी लड़की की किस्मत इतनी बुलंद कैसे हो सकती है, जिसके लिए इतने अमीर घराने से यूं अचानक रिश्ता आ गया था। मगर किसी को यह मालूम न था कि यह रिश्ता मेरी बदबख्ती थी, जो मेरी आने वाली जिंदगी तबाह करने वाली थी। रिश्ता तय करने से पहले मेरी सास मेरी अम्मा को एक कमरे में ले गई थी और ना जाने उनसे क्या कुछ कहने लगी थी। फिर अचानक ही घर में मेरा रिश्ता तय होने की खबर उठी थी। ये सब मुझ पर रश्क करते नहीं थकते थे और सबकी बातों से मैं भी खुद को बड़ी खुशकिस्मत समझने लगी थी। मेरी सास अपने रहन सहन से काफी पढ़ी लिखी नजर आती थी, जबकि मेरी सास के साथ मौजूद नाजुक सी लड़की मेरी नंद थी, जो मेरी सास से उलट थी। खूबसूरत सी थी, मगर अपनी खूबसूरती का उसे बहुत घमंड था, इसलिए उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक न की। मुझे मुबारकबाद देना तो दूर की बात थी। मेरे अब्बा मेरा इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर बहुत खुश थे। मेरी अम्मा की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो चुकी थी। वो तो मुझे पहले ही घर से निकालना चाहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी निकाह की तारीख भी तय कर दी गई थी। मगर ये बात मुझे उलझा सी गई थी कि मेरा रिश्ता तय होने पर मेरी नंद की आंखों में आंसू थे, जबकि मेरी सास मुझ पर वारी सदके जा रही थी। मेरे तमाम घर वालों को मेरी नंद का यूं सबके सामने रोना बहुत अजीब लगा था, मगर मेरी अम्मा ने बहाना बना दिया था कि उसकी नंद का एक ही भाई है, बाप भी सर पर नहीं है, इसलिए बेचारी को बुरी तरह रोना आ रहा था। जबकि बात कुछ और थी। मेरी अम्मा मेरे ससुराल वालों की असल हकीकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थीं और मेरे तमाम घर वाले और मैं इस हकीकत से नाआशना थे। फिर जल्द ही मेरा निकाह करवा दिया गया था। निकाह होने तक मैंने अपने शौहर को देखा तक न था और ना ही मैं निकाह से पहले अपने शौहर को देखने के हक में थी। निकाह के बाद मैं जल्दी रुखसत होकर अपने ससुराल आ चुकी थी, मगर ससुराल में मेरा इस्तकबाल करने वाला कोई न था, चंद नौकरों के सिवा, और निकाह में भी मेरी नंद और मेरी सास के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ था। सब इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे, मगर
ना जाने मेरी अम्मा ने सबसे क्या कहा था कि किसी ने दोबारा इस बात का जिक्र तक न छेड़ा। मुझे मेरी नंद कमरे के दरवाजे तक छोड़ कर गई थी, मगर उसकी आंखें बड़ी उदास सी थीं। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत रोई हो। उसका रवैया पहले ही की तरह मेरे साथ काफी सर्द था। उसने मुझसे ढंग से बात तक न की थी, बल्कि काफी उखड़ी उखड़ी सी थी। मुझे खुद अंदर ले जाने की बजाय वो दरवाजे तक छोड़ गई थी और वो मुझसे कहने लगी थी कि कमरे में तुम खुद ही चली जाओ। मैं उसकी बात करने का अंदाज देखकर चौंक कर उसे देखने लगी थी, मगर उसे तो मेरी निगाहों की परवाह ही ना थी। वो जिस तरह से आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपना अरमान भरा दिल लिए दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी, अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मुझसे सबने ये कहा था कि मेरा शौहर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मुझसे उलट गोरी रंगत और चमड़ी का मालिक था। मैं अपने शौहर को ख्यालों में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी, बल्कि ख्वाबों ख्यालों में उससे मुखातिब थी, जबकि मुझे ये मालूम न था कि मेरी किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ था। मैं अपने ख्यालों की दुनिया में गुम थी। तभी मेरी सास और नंद मेरे कमरे में आई थीं। मेरी नंद मुझे तमस्खुराना निगाहों से देखने लगी थी। मेरी सास भी बहुत अजीबो गरीब नजरों से घूरते हुए बोली थी कि तुम ऐसा करो कि ये दूध पी लो। हमारे घर में यह रस्म है कि नई बहू को दूध पिलाया जाता है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। फिर उनके हाथ में थामे हुए दूध के गिलास को अपने हाथ में लेकर एक ही सांस में पी गई थी। तभी मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा था कि जैसे उस दूध में कुछ मिला हुआ था। मुझे चक्कर से आने लगे थे, मेरा सर चकरा गया था और मैं बेहोश होकर अपनी जगह से गिर पड़ी थी। मुझे बेहोश देखकर मेरी सास और नंद एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे थे। फिर मेरी नंद मेरे करीब आई और झुककर मुझे चेक करने लगी। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह बेहोश हो चुकी हूं, तो उसने मेरी सास को इशारा किया। फिर मेरी सास और नंद ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए। मेरी नंद ने मेरा पहना हुआ जोड़ा निकाल लिया और अपना पहना हुआ जोड़ा मुझे पहना गई। मैं जो बेहोश थी, जब मैं जागी तो देखा मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, मेरे मुंह पर टेप लगा हुआ था, मेरा सर चकरा रहा था। मुझे मतली सी आने लगी थी कि दूध में कुछ मिला हुआ जरूर था, इसलिए मैं बेहोश हुई थी। मैंने जैसे तैसे अपने बंधे हाथ पैर खोले और मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मगर जैसे ही मेरी नजरें आईने में पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरा लिबास तब्दील हो चुका था। मुझे बेतहाशा हैरत हुई थी। तभी मैंने दरवाजा थपथपाया, मगर बाहर से किसी ने खोला नहीं। मैं चीखती रही थी, मगर मेरी चीखों पुकार पर किसी ने भी ध्यान न किया था। मैं न जाने कितनी देर तक दरवाजा खोलने की इल्तिजा करती रही, फिर थक हार कर एक कोने में बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी समझ न आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे आंसू अपने आप आंखों से फिसल रहे थे। मुझे अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था कि जिसकी जल्दबाजी की वजह से मुझे अपनी जिंदगी का ऐसा मोड़ देखना पड़ रहा था। फिर मेरे अंदर दोबारा से जनून उठा और मैं दरवाजा धड़धड़ाने लगी थी। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खोल दिया था। मैं दरवाजा खोलने पर शुक्र मनाती रही। फिर मैं जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने रूम में आई तो देखा कि मेरी नंद मेरा लिबास पहने हुए मेरे लिए सजाए बेडरूम पर मौजूद थी। उसे अपने लिबास में देखकर मेरी जान निकल चुकी थी कि मेरी नंद मेरी जगह पर आखिर क्या कर रही है। वहीं एक खूबसूरत सा मर्द भी सोया हुआ था। उस शख्स को देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि हो ना हो वो मेरा शौहर ही है। वो सारा मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। तभी मैं दौड़ते हुए अपनी नंद तक गई थी। उसे झंझोड़ने लगी थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसने ये सब क्यों किया, आखिर ये सब करके वो क्या साबित करना चाहती है। मेरी बात सुनकर मेरी नंद अपनी जगह से उठी थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा तंज छुपा हुआ था। मैं उसकी चुभती हुई निगाहों से बेखबरी उससे बार बार यही सवाल कर रही थी। फिर मैं अपने शौहर को उठाने लगी, मगर वो तो घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। सारा मामला मेरी समझ से परे था। तभी मैंने अपना चकराता सर अपने हाथों में थाम लिया और चीख पड़ी कि कोई मुझे बताए कि यह सब हो क्या रहा है। तब मेरे चीखने पर मेरी सास मेरे कमरे में आई थी और मेरा बाजू सख्ती से अपने बाजू में थाम कर बोली कि जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो, और ये बात किसी को मत बताना, वरना मैंने जो तुम्हारे बदले तुम्हारी अम्मा को 3 लाख रुपए दिए हैं वो मैं उससे सूद समेत वापस ले लूंगी। ऊपर से तुम्हारे माथे पर तलाक का धब्बा भी लग जाएगा। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि
मेरी सास ने मेरी अम्मा को किस लिए 3 लाख रुपए दिए थे, और मेरी माँ ने क्यों ये बात हमसे छुपाई थी, और मेरा शौहर मेरी नंद के साथ क्यों था। वो सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब सा था। मैंने रोते हुए अपनी सास से पूछा कि बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि आखिर हो क्या रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मगर मेरी सास ने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि मुझे वार्न करके चली गई कि खबरदार जो तुमने किसी से कुछ कहा तो। फिर मैं अपनी सास के कहने पर खामोश रही थी। वो जैसा मुझे करने का कहती मैं वैसा ही करती, चुपचाप पूरे घर के काम करती, और मेरे मुंह से उफ तक न निकलता था। मेरी नंद हर रात मेरे कमरे में होती, और मैं जिस शख्स की बीवी थी वो शख्स मुझसे पूरी तरह से अनजान था। बल्कि जब मैं किसी काम से उसके सामने चली भी जाती थी तो वो मुझे हैरानगी से देखता और फिर ऐसे ही उलझता हुआ चला जाता। अपने शौहर की बेतनाई मुझे तड़पा जाती और मैं खामोशी से सब कुछ सहती जाती। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तब सब्जी काटते हुए अचानक मेरी उंगली छुरी के नीचे आ गई। मैं दर्द से कर्राहने लगी थी कि तभी पता नहीं कहां से मेरा शौहर निकल आया और मुझे देखकर पूछने लगा कि तुम्हें हुआ क्या है। तब मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे शिकवा कुना निगाहों से देखते हुए अपना रुख मोड़ गई तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी जख्मी उंगली पर मरहम लगाने लगा। उसे अपनी मसीहाई करता देखकर मेरे आंसुओं में मजीद रवानी आ चुकी थी। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी और वो मेरे रोने पर मुझे देखते हुए वहां से चला गया था। मैं उस अजीब शख्स को देखकर हैरान होती रहती कि वो ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। वो कुछ कहता ही नहीं है, ना ही मेरे हक में मेरी माँ से कुछ कहता है। फिर वो गुत्थी भी एक दिन सुलझ ही गई थी। मैं एक दिन घर की सफाई कर रही थी कि मुझे सफाई करते वक्त एक तस्वीर मिली थी, और उस तस्वीर में मेरी नंद दुल्हन बनी हुई थी और उसके पहलू में मेरा शौहर बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये सारी बातें मुझे मजीद उलझा कर रख रही थीं कि ये सब क्या है। फिर उसी दिन मैंने अपनी सास और नंद को बातें करते हुए सुना था। मेरी सास मेरी नंद से कह रही थी कि आखिर तुम कब तक उसे उसके शौहर से दूर रखोगी, तुम चाहती क्या हो, तुम उसे अपने शौहर के करीब भी नहीं जाने देती हो और ये भी चाहती हो कि तुम जल्दी से मां बन जाओ। मैं अपनी सास की बात सुनकर चकरा के रह गई थी। वो ये क्या कह रही थी। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपनी सास और नंद के पास चली आई थी और उनसे सख्ती से पूछने लगी कि बताएं कि ये सारा माजरा क्या है, आप ये सारी बातें क्यों कर रही थीं। तब मेरी सास मेरे पास आई थी और हंसते हुए बोली कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हारी माँ को मैंने सारी हकीकत बता दी थी, तुम्हारी माँ को तुम्हें भी सब कुछ बता देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताती हूँ। जिसे तुम अपनी नंद समझती हो वो तुम्हारी नंद नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर की पहली बीवी है। मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी। उसकी पहली शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर उसे अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मैंने अपनी बहू का बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया है, मगर सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये कभी मां नहीं बन सकती है। इसलिए मैं तुम्हें ब्याह कर लाई हूं ताकि तुम मेरे घर का वारिस पैदा करके दो। मेरी सास की बात सुनकर मैं गंग सी होकर रह गई थी। फिर मेरे जहन में एक और सवाल आया तो मैंने पूछ लिया कि आपने मेरे वालिदैन से झूठ क्यों कहा कि ये मेरी नंद है, और शादी की पहली रात वो मेरी जगह क्यों जाकर बैठ चुकी थी। फिर मेरी सास ने मुझे दहला देने वाला इंकिशाफ किया था। उनके इंकिशाफ से मेरा रिश्तों से यकीन उठ चुका था। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि ये बात तुम्हारी अम्मा को मालूम थी। मैंने पहले ही दिन रिश्ता तय करने से पहले तुम्हारी माँ को अपने बेटे की दूसरी शादी की हकीकत बता दी थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ते के लिए बुरी तरह से परेशान थी, इसलिए उसने तुम्हारे लिए मेरे बेटे का रिश्ता कबूल कर लिया था, और मैंने तुम्हारी माँ का मुंह बंद करने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। तुम पैसों के एवज यहां आई हो, वरना तुम जैसी बदशक्ल लड़की को कौन अपने करोड़ों के वारिस बेटे के लिए पसंद करता है। और रही बात मेरी बहू की, तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो मेरे बेटे के लिए बहुत दीवानी है, इसलिए वो किसी औरत को उसके करीब बर्दाश्त नहीं करती और खुद ही दुल्हन की तरह सज धज के बैठ जाती है। कभी कभार तो मुझे भी उसका साथ देना पड़ता है, वरना उसे दौरे पड़ते हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती है और खुद को नुकसान पहुंचाती है, और बसा औकात दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो नई दुल्हन है और मेरा बेटा भी उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसे कुछ कहता नहीं, उसका सारा पागलपन बर्दाश्त कर लेता है। वो तो तुमसे शादी करने के हक में भी ना था,
मगर मेरे और मेरी बहू के बहुत मनाने के बाद वो माना था। मैं अपनी सास की बात सुनकर आंसू भी न बहा सकती थी। आंसू बहाती भी तो कैसे और क्यों, कौन से रिश्ते के लिए? वो रिश्ता जिसने मुझे बेच दिया था, चंद कागज के नोटों की खातिर। फिर जब मेरा सकता टूटा तो मैं कितनी देर तक बैठी आंसू ही बहाती रही थी। मेरे आंसू सूखे तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खामोशी से अपने काम निपटाने लगी। मेरा एक ही मामूल होता था, मैं दिन भर काम करती और एक तरफ मौजूद कमरे में पड़ी रहती। एक रात मेरी सास और नंद किसी शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए गए थे। मैं इतने बड़े घर में तन्हा थी, मुझे अपनी तन्हाई से खौफ आ रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई थी। मारे खौफ के मेरी चीख निकल चुकी थी। तभी मैं चीखते हुए अपने कमरे से भागती हुई निकली थी। मेरे कदम अपने शौहर के कमरे की जानिब थे। मैं अपने शौहर के कमरे में आई थी। मुझे चीखता देखकर मेरे शौहर ने मेरे बाजू से मुझे पकड़ा और मुझे पूछने लगा कि कौन हो और क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? तब रोते हुए मैंने कहा था कि मैं महरू हूं और मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। तभी मैं चीख पड़ी थी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर के चेहरे पर शायद मुस्कुराहट दौड़ी थी। तभी मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया था और मेरी कलाई थामकर मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उसके यूं खींचने पर एहतजाज भी ना कर सकी थी। दूसरे दिन फिर मेरा शौहर मुझ पर हक जमाता रहा और मैं उससे रोक न सकी। फिर मेरी सास और मेरे शौहर की पहली बीवी के आने के बाद मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर मुझसे बेगाना हो गया था, ऐसे कि जैसे उसने कभी मुझसे कोई ताल्लुक ही ना कायम किया हो। मैं अपने शौहर की लापरवाही पर तड़पते रहती थी। मेरी सौतन और मेरी सास दिन रात मुझसे काम करवाती रहती। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई थी। सर बुरी तरह से चकरा रहा था। पूरे वजूद पर कमजोरी छा गई थी। काम करते वक्त मैं चकरा कर गिर चुकी थी। फिर पता नहीं कैसे मेरी बेहोशी की खबर मेरे शौहर को लग चुकी थी। तभी वो मुझे उठाकर रूम में ले गया था। डॉक्टर जब मेरा मुआयना करने आई तो उसने सबके ऊपर धमाका किया कि मैं मां बनने वाली हूं। ये खबर सुनकर मेरी सास और मेरे शौहर की पहली बीवी दोनों ही हैरान रह चुके थे। मेरी सास मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि ये नाजायज बच्चा है। मेरी सोतन भी दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। तब अचानक से मेरे शौहर की गैरत पर चोट पड़ी थी। वो मेरी सास को समझाते हुए बोला कि ये मेरे ही बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे शौहर की बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई, जबकि मेरी नंद वैसे ही रोते हुए वहां से चली गई थी। शायद उसे झटका लगा था। मगर मेरी सास तो अपने घर का वारिस चाहती थी, इसलिए बहुत खुश थी। जबकि मेरी सौतन के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। मैं उन्हें उनके घर का वारिस देने वाली थी, मगर फिर भी मेरी सास मुझसे मुलाजमा जैसा सलूक करती थी। मैं पूरे घर की सफाई करती और कोई मुझे ये तक न कहने वाला होता कि इतने नौकर होने के बावजूद तुम ये सारे काम आखिर क्यों कर रही हो। मेरे शौहर को मेरे काम करने का इल्म नहीं था। जब मेरा शौहर काम से लौटता तो मेरी सास कहने लगती कि तुम क्यों इतने काम करती रहती हो, तुम मुझे मेरे घर का वारिस दे रही हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, तुम काम न किया करो। और मेरे शौहर के घर से जाते ही वो मुझे कहने लगती, हड हराम, मैं तुझे यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लाई हूं, पूरे घर का काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। मेरी डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे, मगर ठीक खुराक न मिलने के बायस मेरे पूरे वजूद पर कमजोरी तारी थी। एक शाम मैं घर का पोंछा लगा रही थी, तभी मेरा शौहर जल्दी घर आ गया। मुझे काम करता देखकर वो हैरान रह गया था और मुझसे पूछने लगा कि ये सारा काम तुम क्यों कर रही हो, क्या सारे मुलाजिम मर गए हैं? अपने शौहर की बात सुनकर मैंने अपने उमड़ आए आंसू पूंछते हुए अपने शौहर से कहा था कि मैं ही सारे घर के काम करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे गंग सा देखता रहा था। फिर मेरी सास के कमरे में चला गया। उस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे काम नहीं करने दिया था, बल्कि वो मेरे खाने पीने का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी थी। कुछ ही दिन के बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह था। मेरी सास अपने खानदान का वारिस पाकर बहुत खुश थी, जबकि मेरा शौहर अपने बेटे को ले लेकर घूमता था और खूब सारा प्यार करता था। उसे अपने पास सुलाता था। मुझे भले ही अपने शौहर की वो इज्जत न मिली थी, मगर जब वो अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार करता तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मगर मेरे शौहर की पहली बीवी अब मुझसे और मेरे बेटे से खार खाने लगी थी। वो मेरे बेटे को जहरीली निगाह से देखती। उसका दिल चाहता कि वो बच्चे को खत्म कर दे और
मेरा शौहर जो पहले सिर्फ उससे मोहब्बत करता था वो वैसे ही उससे मोहब्बत करता रहे। वो अपनी मोहब्बत को बढ़ता देखकर हसद में मुब्तला हो जाती थी। एक दिन मेरा बेटा मेरे शौहर के कमरे में खेल रहा था, तभी मेरी सोतन चली आई और मेरे बेटे को बेड से गिरा दिया। मेरा बच्चा बेतहाशा रोने लगा था। उसके सर पर काफी चोट लगी थी। अपने बच्चे को यूं रोता तड़पता देखकर मेरा कलेजा मुंह को आया था। मेरा शौहर समझ चुका था कि ये सब किसने किया है। तभी वो अपनी बीवी से सख्ती से पूछने लगा था कि क्या ये तुमने किया है। तब वो रोने लगी और मेरी सास मेरे शौहर को ही लताड़ने लगी थी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम उसे यूं सुना रहे हो। फिर अक्सर ये होने लगा था कि मेरी सोतन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। जब मैं उसे रोकती तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। मेरी सोतन का पागलपन देखकर मेरे शौहर के साथ साथ मेरी सास भी फिक्र में घिर चुकी थी। अब मेरी सोतन मेरी सास और मेरे शौहर को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। उस दिन मेरी सोतन ने मेरी सास को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया था। मेरी सास की टांग टूट चुकी थी। वो दर्द से कराह रही थी। मेरा शौहर अपनी पहली बीवी के पागलपन को देखकर आजिज आ चुका था। तभी उसने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर फारिग कर दिया था। उसके यूं अचानक अपनी बीवी को तलाक देने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मुझे ये लग रहा था कि अब वो मुझे भी अपने घर से निकाल देगा। उसके घर से निकालने से पहले ही मैंने अपना सामान बांध लिया था कि कुछ होने से पहले ही मैं घर से चली जाऊंगी। मगर मेरे घर से जाने की नौबत ही ना आई थी। उस रात मेरा शौहर मेरे पास आया था, मुझसे मुआफी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे मुआफ कर दो और मुझे अपना लो। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरानगी से उसे देखने लगी थी। यही मेरी जिंदगी की हकीकत थी। मेरा शौहर अब मेरा बन चुका था और मुझे यकीन था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। मेरी जिंदगी जो कांटों से लैस थी वो भी सहल हो चुकी थी। शायद मेरा सब्र जीत गया था। अब मैं पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी, जिसे मुकम्मल बनाने में मेरे बेटे ने भरपूर मदद की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।